बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तान गिरामी, पिछले चंद दिनों से जिस तरह हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और मुख्तलिफ़ किताबों का तारुफ़ आप लोगों की खिदमत में अपने चैनल की वसातत से पेश कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारे लिए ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है और हम कोशिश करते रहेंगे कि आइंदा भी इसी तरह की मालूमाती जो वीडियोस हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहें। आप लोगों के लिए मालूमात होगी और बतदरीज हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होता रहेगा। तो आज हम आप लोगों की खिदमत में एक किताब पेश करने जा रहे हैं। एक किताब का तारुफ़ जो है वो पेश करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है हमेशा की तरह ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। किताब आज बांग्लादेश के हवाले से है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन के दरमियान जो 1971 में जंग हुई और बांग्लादेश जो है वो हमसे जुदा हो गया। पाकिस्तान की तारीख़ का ये स्याह तरीन और अलमनाक तरीन दिन था, दिसंबर 1971। हर पाकिस्तानी, हमारा बशमूल मेरे हर पाकिस्तानी इस वाक़े और इस तारीख़ के इस दिन के आते ही बड़ा रंजीदा है कि हमारा एक बाजू जो है वो कट के हमसे अलहदा हो गया। कैसे हुआ और क्यों हुआ, बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। आप लोग उनकी किताबें पढ़ भी चुके होंगे और कई हमारे जो लोग हैं वो सुनी सुनाई बातें, मन घड़त तज्ज़िए अपने एक से सुन के दूसरे तक पहुंचाना और मालूमात जो है उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, जिसका कसूरवार कभी वो एक फ़रीक को ठहराते हैं, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी किसी को। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक मुस्तनद जो बुक है उसका होना बड़ा लाजमी है कि आप पाकिस्तान की तारीख़ के इस स्याह तरीन दिन और अलमनाक जो दिन है इसके बारे में सही मालूमात जो है वो आप हासिल कर सकें। तो उसके लिए एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी और इस किताब के ऊपर इस किताब के ऊपर बड़े तबसरे हुए, बहुत सारे लोगों ने इस पर भी लिखा, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो इस किताब के लिखने वालों को उन्होंने सराहा। जितनी कोशिश इस जर्नलिस्ट ने की है, और ये अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं शर्मिला बोस, इन्होंने ये बुक लिखी है, इसमें इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत इस तरह से की है कि इन्होंने इंडिया में जाके जो उस दौर में लोग जंग लड़े, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जो उनसे मुंसलिक लोग थे, वो रिटायर्ड थे या जैसे भी कुछ लोकल लोग थे जो बिल वास्ता बिला वास्ता किसी भी तरह इस जंग में शरीक रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए। फिर पाकिस्तान में इसने बड़ी मुश्किल से बहुत सारे जो हमारे फ़ौज के ऑफिसर्स और मुख्तलिफ़ दूसरे ओहदेदार हैं उनसे इन्होंने मुलाकातें की, उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनके नाम लिखे और उनके इंटरव्यूज़ को इस किताब का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनाया और बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने इस किताब को लिखा। ये किताब इंग्लिश में लिखी गई है लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा भी आ चुका है। इसके अलावा आप गूगल से सर्च करके PDF जो है उसमें भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब है जी इंग्लिश में डेड रिकॉनिंग। ये इसका आप टाइटल जो है वो देख रहे हैं, डेड रिकॉनिंग, और ढाका की कहानी, कुछ अपनी कुछ गैरों की ज़ुबानी। तो ये इसका उर्दू में
तर्जुमा भी साथ आया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो शर्मिला बोस जिन्होंने ये किताब लिखी है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया के शोबे से बतौर सीनियर रिसर्च फेलो मुंसलिक हैं। उन्होंने भारत में सहाफ़ी की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी हैं। बतौर सहाफ़ी उनका मैदान सियासत था। वो तालीम व तदरीस के साथ साथ ज़राए अबलाग से भी वाबस्ता हैं। ब्रेन मार्क्स कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं। तो शर्मिला बोस ने 1971 की पाक भारत जंग के मौजू पर ये अपनी नौइयत की जो है वो पहली किताब है जो उन्होंने लिखी है, जिसमें जंग के वाक़यात, इस जंग में हिस्सा लेने वालों की यादाश्तों की बुनियाद पर ज़मानी तरतीब में पेश किए गए हैं। 1971 का साल पाकिस्तान में जारी तलख तरीन खाना जंगी और पाक भारत जंग की वजह से हद दर्जा अहमियत का हामिल है। इस जंग में भारत को सोवियत यूनियन जबकि पाकिस्तान को अमेरिका की हिमायत हासिल थी। ये जंग मशरकी पाकिस्तान में लड़ी गई थी, जो बाद अज़ां बांग्लादेश की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। ज़मीनी वाक़यात की मुफसल तहकीकात के ज़रिए शर्मिला बोस इस जंग के इंसानी पहलुओं और इनके सियाक़ व सबब को मुअय्यन करती हैं, और वो वाक़यात जो इस तनाज़े की नौइयत और हकीकत के बारे में इंकिशाफ़ात करते हैं, उनका तज्ज़िया भी करती हैं। 1971 की दास्तान पर फ़ातिह फ़रीक का नुक्ता नज़र छाया रहा है। जंग के तमाम फ़रीक़ैन ख़ुसूसन फ़ातिह क़ुव्वतें अब भी ज़माना जंग के जानिबदाराना अस्तूरों में कैद हैं। शर्मिला बोस ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुतल्लिक़ा अफराद के इंटरव्यूज़, तमाम फ़रीक़ैन की जानब से जंग में हिस्सा लेने वालों की बंगाली और अंग्रेज़ी में मतबूआ और गैर मतबूआ याददाश्तों, सरकारी दस्तावेज़ात, गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्टों और दीगर ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर तमाम वाक़यात को असर नौ तरतीब दिया है। उनकी किताब इस तनाज़े के असबाब से जुड़े मफरूज़ात को चैलेंज करती है और उन सूरतों से पर्दा उठाती है जिन सूरतों में 1971 का खेल अब भी खेला जा रहा है। स्टीफन कोहन मुसन्निफ़ जो हैं द आइडिया ऑफ पाकिस्तान के, जो कोई बुक उन्होंने लिखी है, वो लिखते हैं कि आला तहकीकी इल्म और तारीख़ दुरुस्त करने के जज्बे की वजह से डेड रिकॉनिंग 1971 की मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जंग के समाजी, सकाफ़ती और सियासी पहलुओं की सबसे बेहतर स्टडी है। शर्मिला बोस सच की खिदमत के जज्बे के तहत लिखती हैं, हम उनके मकरूज़ हैं। तो ये बुक जिसके अंदर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इन वाक़यात को उन लोगों से इंटरव्यूज़ करके लिखा है और फिर उनके नाम लिखे हैं जो फ़ौजी अफसरान थे दोनों फ़रीक़ैन से, उस वक्त के उनके रैंक्स, उनके ओहदे लिखे हैं, और फिर बाद में जिन ओहदों पर वो फायज़ हुए वो ओहदे भी इन्होंने इसमें लिखे हैं। इज़हार तशक्कुर के तौर पे इन्होंने लिखा है कि मैं ये पढ़ने वाला है, आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि मैं उन तमाम अफराद की मशकूर हूँ जिन्होंने इस किताब के लिए तहकीक और तसनीफ़ के दौरान मेरी मदद की। तमाम अफराद का नाम लेकर शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ चंद अफराद के नाम ज़ेल में दर्ज कर रही हूँ। तो मैं उन तमाम अफराद का जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने 1971 की जंग के हवाले से अपने तजुर्बात पर मुझसे गुफ्तगू की। उन सब के नाम किताब में जा बजा शामिल हैं। इसके अलावा ज़मीमा 2 में भी उनके नाम दर्ज कर दिए गए हैं। सिर्फ चंद अफराद के नाम पोशीदा रखे गए हैं। बांग्लादेश में मैं तनवीस मुकम्मल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे वाक़यात की तफ्तीश करने, ऐनी शाहिदीन से रब्ता करने, किताबें और समी और बसरी मवाद तलाश करने में मेरी मदद की और ट्रांसपोर्ट फराम की, और इस दौरान बंगाली खानों से मेरी तवाज़ो भी करते रहे। राशिद हैदर जिन्होंने मुझे अपनी तालीफ़ करदा ऐनी शाहिदीन के बयानात पर मुश्तमिल जिल्दें फराहम की जिनको तलाश करने में ख़ासी दुश्वारी पेश आती। मुफीज़ुल हक और उनके स्टाफ का जिन्होंने लिबरेशन वार म्यूज़ियम से अहम तक तहकीकी मवाद फराहम किया। अचंतिया जिसके बगैर खुलना में तहकीक, खलना जो इंडिया का
जिसके बगैर खलना में तहकीक करना नामुमकिन था। ज़फ़र अहमद, जिन्होंने तहकीकी मवाद और इंटरव्यू करने के लिए अफराद की निशानदेही की। ग़ुलाम हसनैन और उनके ख़ानदान और ढाका की करीम फैमिली का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान में फ़रीद और ज़ाहिदा एहसानुद्दीन के ख़ानदान का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हर मामले में मेरी मदद की। अब्दुल हमीद और हवा आदम जी, मरियम उमर भाई और उनके ख़ानदान का बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए। अंदो मिठा और उनके ख़ानदान का म्यूज़िक और अपने घर में ठहराने के लिए। अशरफ जहांगीर काजी का, जिन्होंने मेरे पहले मकाले के बारे में सुनते ही बग़ैर पढ़े मुझसे रब्ता किया। लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली ख़ान साहब का, जिन्होंने किताब के उन्वान के लिए मुझे इस्तिलाह बताई। और ब्रिगेडियर सलीम ज़िया, ब्रिगेडियर शौकत कादिर, ब्रिगेडियर जाफ़र ख़ान, कर्नल अनीस अहमद और कर्नल समीन जान बाबर का, जिन्होंने दूसरे अफसरान से मेरे राब्ते कराए जो मेरी तहकीक में मावन साबित हुए। 3 बरआज़मों में मैं इटी अब्राहम, रुकन एडवानी, गोरी चटर्जी, समन चट्टोपाध्याय, स्टीफन कोहन, स्वपन दास गुप्ता, सनंदा के दत्तराय, मेघना गोहाथा करता, एजाज हैदर, ब्रायन हैचर, यास्मीन हुसैन, अनीता और नवनीता कालरा, जहांगीर करामत, सखाम लहरी, डेविड लुडन, एजाज नबी, जरीन नकवी, कलसीपो नोकोलाइडस, पी मठाई, विलियम मलाम, पोली ओहेनलन, राम मनोहर रेड्डी, रिजत राय, आई जे सनहग, पोवर्दी वर्दा, डेविड वाशबरोक, परवीन आगा और एरन ब्रूचा, जिन्होंने दौरान सफ़र मामनत की। आखिर में मैं एलन और अपने बच्चों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आनंद बाज़ार पत्रिका, सेगोर सेंटर फॉर एशियन स्टडीज़, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, बिलखुसूस न्यूज़पेपर सेक्शन, शक्ति राय, अकारियोन्स और आनंद बाज़ार पत्रिका की लाइब्रेरी, अमरचंद मंगलदास, टाटा ग्रुप के औरकान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस और हर्ट्स एंड कंपनी की पूरी टीम, बिलखुसूस माइकल डवायर, मैनेजिंग डायरेक्टर हर्ट्स एंड कंपनी के मशवरों और हौसला अफजाई पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हार्वर्ड में पब्लिक पॉलिसी में शुमारियात के इतलाक़ के बारे में पढ़ते हुए मैंने सीखा कि असल चैलेंज थ्योरी के साफ़ सुथरे मॉडलों का असल दुनिया की नामुकम्मल और नाकाबिल एतमाद मालूमात पर इतलाक़ करना है। जब फैसले करने होते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता कि तज्ज़ियात से निकल कर सिफारिशात पर पहुँच जाएँ, सिर्फ इस वजह से कि डेटा दुरुस्त नहीं है। दौरान जंग अंधेरे में हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए पायलट डेड रिकॉनिंग करते हैं, जब किसी का बेहतरीन फ़ैसला यही होता है कि एक ख़ास वक्त तक एक ख़ास रुख पर एक ख़ास रास्ते से जाने से अपनी मंजिल मकसूद जो उसके करीब तक पहुंचा जा सकता है। हेलीकॉप्टर ना उड़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1971 की बहम मुतसादम यादों से हकीकत तलाश करना ऐसा ही सफ़र था। हद नज़र बहुत ही कम थी, जबकि ख़तरनाक मोड़ बहुत से थे जिसमें गलती के इम्कानात मौजूद थे। अलबत्ता कशादा ज़हन से तहकीक और ईमानदाराना तज्ज़िया करते हुए आगे बढ़ने से इंशाअल्लाह अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुँचना मुमकिन हुआ। मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस किताब की तैयारी में मेरी मदद की, लेकिन उसके मतन की सिर्फ ज़िम्मेदार मैं हूँ, वो नहीं। तो ये किताब है जी, शर्मिला बोस, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखी है। ढाका कहानी, कुछ अपनों कुछ गैरों की ज़ुबानी, डेड रिकॉनिंग। आपने ये किताब पढ़नी है। जो लोग इंग्लिश ज़ुबान पर अबूर हासिल है जिन लोगों को, तो वो गूगल पे सर्च करके इस किताब को PDF फ़ाइलों में ढूंढ के अपने पास सेव कर सकते हैं। और ज़ाहिर है वो इंग्लिश में पढ़ें, उनको उसकी तलमीहात की, इस्तिलाहात की, तशबीहात की अच्छे तरीके से समझ आएगी। जो लोग उर्दू ज़बान पढ़ते हैं और इंग्लिश ज़बान पढ़ना या समझना नहीं जानते, वो इसका उर्दू तर्जुमा की जो किताबें मुख्तलिफ़ लोगों ने उर्दू तर्जुमा किया होगा, यूट्यूब के ऊपर इस किताब के तारुफ़ पहले आ चुके होंगे। इंटरनेशनल मीडिया इस किताब से
अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, उन लोगों तक इस किताब का तारुफ़ पहुंच चुका है। इसी तरह हम आपके साथ बहुत ही अच्छी और नायाब जो कुतब हैं वो उनका तारुफ़ शेयर करते रहेंगे और आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के मुंतज़र रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की किताब का तारुफ़ जिस तरीके से मैंने इसका इज़हार तशक्कुर पढ़ के सुनाया, आप जान गए होंगे कि कितनी मेहनत के साथ इस मुसन्निफ़ ने, इस जर्नलिस्ट ने कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए जिन लोगों तक रसाई हासिल की, यकीनन आम आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता। उन लोगों तक बहुत सारे इजाज़त नामे हासिल करना मुमकिन है, ज़रूरी होते होंगे। तो मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके लोकल जो है उन लोगों से मिलना, फिर इस किताब को एक किताबी शक्ल में लेके आना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये किताब जो अंदेशे और जो हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे चल रहे थे उसकी नफ़ी करती है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे, किस तरह ये सब कुछ हुआ, इस किताब में बड़ी तफ़सील के साथ लिखा गया है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। मैं आखिर पे आके आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को देखते रहें, और जो लोग आज पहली दफ़ा हमारे चैनल की वसातत से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। हमें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जब तक कि हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना और आपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।